नई पीढ़ी भले ही दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज नेता के कामराज को भूल चुकी हो, लेकिन वर्तमान में देश भर में चल रही मिड डे मील और निशुल्क शिक्षा की नींव कामराज ने ही डाली थी। समकालीन राजनीति में नेताओं में सत्ता पाने की लोपालुपता जिस प्रकार से हावी हो गई है, उनको कामराज से प्रेरणा लेना चाहिए। वो ऐसे नेता थे जिसने संगठन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पद तक को त्याग दिया। तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री रहे गांधीवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामराज को आजाद भारत का पहला किंग मेकर भी कहा जाता है। नाडर जाति में 15 जुलाई 1903 को विरुधुनगर मदुरै में जन्मे के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक बने। निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले के कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने वाले बने, जिसके कारण उन्हें शोहरत हासिल हुई। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहने वाले कामराज महज 16 वर्ष की उम्र में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए भी उन्हें म्युनिसिपल काउंसिल का अध्यक्ष चुन लिया गया। कामराज जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व वाले वाइकाम सत्याग्रह से राजनीति की तरफ झुकने लगे थे। कामराज ने मंदिरों से हरिजनों के बहिष्कार के खिलाफ 1920 में जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व के सत्याग्रह में भाग लिया था। आज देश के कई राज्यों में चलने वाली योजना मिड डे मील की शुरुआत भी के कामराज ने की थी। 13 अप्रैल 1954 को पहली बार अनिच्छा के बाद मद्रास प्रोविंस, जो अब तमिलनाडु बन चुका है, का मुख्यमंत्री बनने के बाद कामराज ने हर गांव में प्राइमरी स्कूल और हर पंचायत में हाई स्कूल और 11वीं तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की योजना को अमली जामा पहनाया। उनके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत में पहली बार मिड डे मील योजना चलाई गई। साथ ही मद्रास के स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म योजना की भी शुरुआत की गई। उनका मानना था कि गरीब तबके से आने वाले बच्चा एक टाइम का खाना तो अच्छे से खा सकेगा। के कामराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से हैदराबाद में कहा कि कांग्रेस की संगठन से पकड़ कमजोर होती जा रही है। उन्होंने नेहरू को एक प्लान दिया, जिसे कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नेहरू को सुझाव दिया कि पार्टी के बड़े नेता सरकार में अपने पदों से इस्तीफा दे दें और अपनी ऊर्जा कांग्रेस की चूल्हे कसने के लिए लगाएं। इस प्लान के मुताबिक कामराज ने खुद 2 अक्टूबर 1963 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और लाल बहादुर शास्त्री, बीजू पटनायक, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और एस के पाटिल जैसे कई बड़े नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। इस योजना के अंतर्गत करीब आधे दर्जन केंद्रीय मंत्रियों और करीब इतने ही मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इसी योजना को कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीति में ऐसा माना जाता है कि इस प्लान की बदौलत वो केंद्र में इतने मजबूत हो गए कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में के कामराज की किंग मेकर की भूमिका रही। इसके बाद वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारतीय राजनीति में सत्ता से जुड़े रहने के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाले तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन कामराज ने अपनी पार्टी की कमजोर होती जड़ों को फिर से मजबूत करने के लिए न सिर्फ सत्ता को छोड़ दिया, बल्कि निस्वार्थ राजनीति की नजर भी पेश की। 1964 में पंडित नेहरू के गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में 2 दावेदारों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री चुनने का सारा दारोमदार कामराज के कंधों पर आ गया। तब उन्होंने शास्त्री का समर्थन किया। लाल बहादुर शास्त्री की जनवरी 1946 में मौत हो गई। मोरारजी देसाई ने सर्वसम्मति की बात मानने से इनकार कर दिया। इस बार वे मतदान कराने की बात पर अड़िग हो गए। सिंडिकेट के कामराज का नाम दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पश्चिम बंगाल के नेता अतुल घोष से कहा गया, जिसे ठीक से हिंदी और अंग्रेजी न आती हो, उसे इस देश का पीएम नहीं बनना चाहिए। कामराज ने इंदिरा का समर्थन प्रधानमंत्री पद के लिए किया। कुल 355 सांसदों का समर्थन पाकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। कामराज ने भारत के 2 प्रधानमंत्री बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। 1968 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई राज्यों में सिमट गई। लोकसभा में भी महज 285 सीटें मिली। कामराज तमिलनाडु में अपनी गृह विधानसभा विरुधुनगर की सीट भी नहीं बचा पाए, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कामराज को किनारे लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद केंद्र की राजनीति को छोड़ कामराज ने तमिलनाडु की तरफ रुख किया। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली, लेकिन संगठन के कई बड़े नेता चुनाव हार गए।
2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के दिन हार्ट अटैक से कामराज की मौत हो गई। उस समय वो 72 साल के थे। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कामराज को 1976 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया।